आरव आरुषि के साथ प्यार करने का नाटक करता है तो दूसरी तरफ नेहा राशि को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा जैसे पुष्पा बेला और सरू किचन देखने के लिए जाते हैं तो जैसे ही सरू किचन को देखती है एकदम से शौक में आ जाती है और आगे से गुड्डन ये कहती है कि पुष्पा जी मैं आपको सबको सच बताने वाली थी। इधर में पुष्पा बेला आगे से गुड्डन को ये कहती है कि तुमसे ठीक से तो चला नहीं जाता, लेकिन किचन को तुमने इस तरह साफ किया है जैसे यहाँ पर कोई खाना बना ही ना हो। गुड्डन भी एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि ये किचन कैसे साफ हो सकता है। जैसे पुष्पा बेला और सरू वहाँ से चले जाते हैं तो गुड्डन आगे से ये कहती है कि ये चमत्कार कैसे हो गया और इतने में राशि आ जाती है और ये कहती है कि ये सब कुछ हमने किया है। जैसे ये बात गुड्डन सुनती एकदम से खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि थैंक यू राशि, और वो ये कहती है कि अगर आपने थैंक यू कहना मुझे नहीं बल्कि मेरे पापा को कहें। गुड्डन अगस्त्या को थैंक यू कहती है और अगस्त्या आगे से ये कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं आगे से तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। और आगे से गुड्डन ये कहती है कि दरअसल बात ये है कि तुम मुझे ये सब कुछ काम करते हो देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो क्योंकि तुम्हें गिल्ट हो रहा है। और आगे से अगस्त्या ये कहता है कि मुझे कोई गिल्ट नहीं हो रहा है बल्कि मैंने अपनी मामा का सपना पूरा किया है। और इतने में छोटी गुड्डन ये कहती है कि आपकी मामा का सपना है लेकिन मेरी मम्मा पापा का सपना नहीं है, मैं अपने पापा की तरह एक शेफ बनना चाहती थी और आज उसी रेस्टोरेंट को फिर से वापस हासिल करने के लिए मुझे ये सब कुछ काम करना पड़ रहा है और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। जैसे ये बात राशि सुनती है एकदम से गुस्से में आ जाती है और वो ये कहती है कि पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपने छोटी चश्मिश के साथ इतनी नाइंसाफी की और धोखा दिया है, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अगस्त्या राशि के लिए जैसे खाना लेके जा रहा होता है तो आगे से नेहा ये कहती है कि लाइए थाली मुझे दीजिए, मैं खुद राशि को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और आगे से अगस्त्या ये कहता है कि वो तुम्हारे हाथ से खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगी और वो ये कहती है एक मौका तो दीजिए मुझे। पुष्पा नेहा को कहती है कि आज से तुमने इसकी बिगड़ी हुई बेटी और मेरे बेटे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दूसरी तरफ उर्वशी लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो इतने में वहाँ पर आरव आ जाता है और आरव खूब खरी खोटी उस लड़के को सुनाता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इतनी वेल एजुकेटेड लड़की को ये कहने की करने के लिए उसे तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और इतने में आरव अपनी माँ को फोन करता है दुर्गा को और वो ये कहता है कि मोम जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा हो रहा है और मुझे लगता है कि वो मेरे प्यार में एकदम डूबती जा रही है। दूसरी तरफ नेहा राशि के लिए जैसे खाना लेकर आती है और राशि आगे से ये कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना। इतने में नेहा राशि को गले से पकड़ लेती है और ये कहती है कि अगर तूने ये सारा खाना खत्म नहीं किया तो मैं तुझे जोरदार थप्पड़ मारूंगी। और तूने खुद को क्या समझ रखा है, एक तू है और एक तेरी दादी है जो हमेशा प्रवचन झाड़ती रहती है। अगर तूने मेरी बात मानी तो मैं तुझसे माँ जैसा प्यार करूंगी वरना मैं तुझ पर हाथ भी उठा सकती हूँ। और राशि जैसे सारा खाना खत्म करती है और वो ये कहती है कि अब एक क्यूट सी स्माइल दे और मेरे साथ सेल्फी ले ताकि मैं नीचे सबको ये दिखा सकूं कि तूने मेरे हाथ से खाना खाया। और इतने में गुड्डन राशि के लिए केक बनाकर लेकर आती है और जैसे ही नेहा गुड्डन को देखती है एकदम से शौक में आ जाती है। नेहा गुड्डन को ये कहती है कि सॉरी गुड्डन तुम लेट हो गई हो क्योंकि मेरी बेटी ने खुद मेरे हाथों से खाना खाया है। और इतने में गुड्डन मनी मन में सोचती है कि मुझे ऐसा